नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे गणेश एकेडमी चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरे करवाएं और 4000 घंटे का वॉच टाइम, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए और फिर हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों को के लिए सूचना है, अगर आप भी अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे गणेश एकेडमी में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। गणेश एकेडमी में आपको कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है। यहीं पर रहना खाना बच्चों का प्लस कोचिंग की सारी फैसिलिटी यहीं पर मिलेगी। तो अगर आपके परिजनों में, रिश्तेदारों में या आपके अपने खुद के बच्चे अगर कोई हों और अगर नवोदय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री की तैयारी करना चाहें तो उनका एडमिशन आप गणेश एकेडमी में करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिलेक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं। हमारे पिछली बार भी 17 बच्चों में से 12 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था और एक बच्चा सैनिक स्कूल का था, एक का ही सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं संख्या सिद्धांत। इसी वजह से हम आप लोगों के लिए ये कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते वो ऑनलाइन इनमें से देख करके पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा दिखावा जैसा कुछ नहीं है और बढ़िया सा हम कंटेंट दे रहे हैं, जैसा कि आपको पेड करके जो कंटेंट लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि आप पैसा दे करके जो लेते हैं ऐप से या फिर किसी भी कोचिंग का, उस तरह का मैटर हम यहीं पे आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको दिखाने की कोशिश करें। तो चलिए पढ़ते हैं। संख्या सिद्धांत का हमने बेसिक कर लिया था, इसके फॉर्मूले बाकी थे, है ना। तो पहला फॉर्मूला आ जाता है इस प्रश्नावली से संबंधित, वो है प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है एन कोष्टक n+1/2। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल n कोष्टक n+1/2। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है n कोष्टक n+1, नीचे का 2 हट जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। फॉर्मूला बन जाएगा n²। ठीक है, फिर इसके बाद में फॉर्मूला आ जाता है के प्रथम n गुणजों का योगफल। के प्रथम n गुणजों का योगफल। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा के n कोष्टक n+1/2। के n कोष्टक n+1/2 ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद करने, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी किस तरह से इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। पहला क्वेश्चन, प्रथम भी कह सकता है, कभी कभी इसकी जगह प्रथम की जगह बोल देता है लगातार, है ना। तो प्रथम 50 प्राकृत या 10 ले लो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसका आंसर हम किस तरह से दे सकते। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। कहने का मतलब यह है कि सारा सेम ही है, केवल n की जगह हमारा क्या हो गया 10, यानी कि हमें n की जगह क्या लेना है 10, n का मान क्या ले लेंगे 10।
बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, n कोष्ठक n+1/2। तो हमें क्या कर लेना है, n की जगह 10 लिखते हुए चलो, 10 कोष्ठक 10 + 1/2। फिर देखो 10, अब कोष्ठक को जैसे ही बोर्ड मास का नियम हमने पढ़ा था, सरलीकरण के दोनों पार्ट के वीडियो डाल रखे हैं, शॉर्ट में समझाया था, 2 पार्ट में ही खत्म कर दी थी, तो वहां जाके देखें आप, तो बोर्ड मास का नियम आपको समझ में आएगा। तो बोर्ड मास का नियम हमने बताया था कि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले कोष्ठक को सोल्व करते हैं। तो जैसे इस कोष्ठक को सोल्व करेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। वहां पर मैंने ये भी समझाया था आप लोगों को कि जैसे ही कोष्ठक और किसी भी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, यानी यहाँ पर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो काहे का चिन्ह होगा, गुणा का। ठीक है, बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 2। 2 से 10 कट जाएगा, कितने टाइम, 5 टाइम। 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 5 11 55, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। इस तरह से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला है, n कोष्ठक n+1/2, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित क्वेश्चन इस टाइप से आएगा हमारे एग्जाम में, और इस तरह से हमें उसका सॉल्यूशन देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि बोर्ड मास का नियम भूल जाते हैं, कोष्ठक को ध्यान में नहीं रखते, ऐसे ही सोल्व कर देते हैं, तो वो आंसर फिर कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बोर्ड मास ने जो जो हमसे कहा था वो हम इसमें करेंगे। आगे चलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, तो देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो यहां से हमें कैसे सॉल्व करना है, सेम सारा है, केवल n की जगह में क्या कर लेना है, 20 यानी कि 20 कर लेना है। तो देखो प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये देखो कि इसका फॉर्मूला क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था, n कोष्ठक n+1, यही था। तो n की जगह कुछ नहीं करना, 20 ले लो, तो n की जगह 20 कोष्ठक 20 + 1 बराबर 20, और 20 और 1 कितना हो गया, 21, कोष्ठक हटा, बीच में कहीं का चिन्ह आ जाएगा, गुणा का, गुणा कर लो, 21 दूनी 42, यानी कि 420, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं, 3 प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो बन सकता है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल है। तो देखो प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n², तो n की जगह 12 रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल n², तो n का मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं, के प्रथम n गुणजों का योगफल, इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, 20 के प्रथम 5 गुणजों का, हाँ 20 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, या फिर केवल योग भी लिखा जाएगा, 20 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो देखो के प्रथम n गुणजों का योगफल का सूत्र है हमारे पास, के n कोष्ठक n+1/2। तो के की जगह तो क्या लिखेंगे, देखो 20, n की जगह क्या लिख लेंगे, 5, तो वैल्यू पुट कर दो, के की जगह क्या लिख देंगे, 20 × 5 कोष्ठक 5 + 1/2। अब आगे चलेंगे, 20 × 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6 × 6/2, 2 से कट गया ये 3 बार, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 300।
इस तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत सी बार पूछ भी लेता है ना, बहुत सी बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो हमें सारे के सारे इनसे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम ये 4-5 ही फॉर्मूले हैं इसमें, ये तो याद कर लें। संख्या सिद्धांत के जितने भी डेफिनेशन हैं, जैसे अंक की हो गई, संख्या की हो गई, सम संख्या, विषम संख्या, इनकी डेफिनेशन भी एक बार क्लियर कर लें, परिभाषाएं याद कर लें। स्थानीय मान क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, अंकित मान क्या होता है इनको पढ़ लें, एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लें, फिर 2-4 दिन बाद वापस से रिपीट कर लें, फिर 2-4 दिन बाद वापस रिपीट कर लें, फिर 15 दिन बाद रिपीट कर लें। इस तरह से जब हम इनको बार बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें एकदम हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम इनको 1 महीने 1.5 महीने बाद भी पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रहता है। लेकिन अगर हमने आज पढ़ा, इसको आज रिपीट नहीं करा, 2-4 दिन बाद रिपीट नहीं करा, तो क्या होगा, आखिर में हम इसको भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं साथ के साथ प्रश्नावलियों को कंप्लीट करते हुए चलना है। क्लियर है? तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।